फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में अपन ने बटन्स के बारे में जिक्र किया था। आज हम बटन होल्स के बारे में जिक्र करेंगे। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके पहले बटन्स का पार्ट देखें और उसके बाद बटन होल्स का देखें, और चाहें तो आप पहले बटन होल देख करके भी बटन्स को देख सकते हैं कि कौन से बटन के लिए हमने कौन से बटन होल को यूज किया है या किस किस तरह से बटन होल काम में आते हैं बटन को लगाने के लिए। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन होल। तो बटन होल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो हैंड्स वन बटन होल होते हैं, यानी जिनको अपन हाथ से बनाते हैं, और एक होते हैं मशीन से वन बटन होल्स। हाथ से जो बटन होल बनाते हैं वो हम अलग अलग डायरेक्शन में बना सकते हैं। जैसे अपन ने ये हॉरिजॉन्टल बटन होल बनाया, एक हम ऐसे वर्टिकल बटन होल बना सकते हैं, और एक हम आइलेट्स के फॉर्म में ये राउंड रिंग्स के रूप में हम बटन होल बना सकते हैं। बटन होल को बनाने के लिए हम हमेशा बटन होल स्टिच का यूज करते हैं। तो कोई भी बटन होल जब हम हाथ से बनाते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जहां से बटन होल को हम स्टार्ट करते हैं स्टिच करना, वहां पे बटन होल बार बनाते हैं। ये बटन होल बार क्या करते हैं, यहाँ से इसका लॉक होता है एक तरह से, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और बनता हुआ यहाँ आकर के वापस खत्म होता है। ये बटन होल स्टिच को अपन यूज करते हैं। ये इसका बॉडी पार्ट है, और इसका जो हेड पार्ट है यहाँ पे एक थोड़ा सा अपन रिंग बड़े साइज गोल साइज करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के एक्चुअल में बटन आके ठहरता है, यहाँ से पहनाया जाता है बटन को, तब जाकर के ये तैयार होता है। तो हमेशा हम बटन की साइज के बराबर का कट करते हैं, फिर उसमें छोटा सा बार बना के इट मीन्स इसको थोड़ा सा लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि बटन जैसे ही इसमें डाला जाता है तो एग्जैक्टली वो हाथ के हाथ निकलता नहीं है, थोड़ा सा उसमें एक लॉक रह जाता है। इसकी वजह से वो थोड़ी देर तो रुक जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा कपड़ा खींचते ही वो खुल जाता है बहुत जल्दी। इसलिए बटन होल बार बनाना बहुत ही जरूरी है। तो हम ये 3 डायरेक्शन में बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल बटन होल, जिनको बस सिर्फ उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही उसका नाम रखा है, और ये वर्टिकल बटन होल। वर्टिकल बटन होल जब बनाते हैं हम तो उसमें जो ये बार है स्टिच बार वो नीचे की तरफ बनाते हैं। और हॉरिजॉन्टल बटन होल हम कहाँ यूज करते हैं, शर्ट के कॉलर के ऊपर, कॉलर का जो कॉलर स्टैंड है उसके ऊपर जो बटन होल लगता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बटन होल ही लगता है। या फिर शर्ट की जो प्लैकेट है उसके अंदर जो लास्ट बटन होल लगता है वो भी हॉरिजॉन्टल बटन होल लगाया जाता है। रीजन भी जैसा इसकी डायरेक्शन में है कि कपड़े को एकदम से ऐसे स्ट्रेच देता है, तो जैसे हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे ही फैली रहती है, तो उसकी वजह से ये पार्ट है, यानी कि शर्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है तो इस तरह से खुलता है। तो ये वाला पार्ट, इस तरह की डायरेक्शन का जो पार्ट है, यानी हॉरिजॉन्टल बटन होल हम लास्ट बटन पे और कॉलर स्टैंड के ऊपर भी लगाया जाता है इसको। एक इसी का जो वर्टिकल बटन होल है, यानी शर्ट की प्लैकेट की ही बात करें तो शर्ट प्लैकेट कॉलर स्टैंड और लास्ट बटन के अलावा जितने भी बटन होल्स बनेंगे वो सारे के सारे वर्टिकल, यानी कि खड़े ऐसे बटन होल बनेंगे। इसी बटन होल को हम इस तरह से बना देंगे। तो ये इसके अंदर बटन होल बार नीचे की तरफ लगाया जाता है। एक होते हैं रिंग की तरह बटन होल। ये रिंग की तरह बटन होल ज्यादातर जिनमें ऐसे बटन आते हैं, चेन बटन, एक स्टैंड होता है उसके साथ दूसरे साइड में, यानी जो कुर्ते के अंदर लगते हैं, चेन के अंदर जो बटन्स लगते हैं, वो सीरीज के अंदर जो बटन्स लगते हैं उनको लगाने के लिए हम, जैसे नेहरू कुर्ता हुआ, उनके अंदर बटन्स ही ऐसे होते हैं जो मेटल बटन्स होते हैं, छोटे छोटे बीड्स के फॉर्म में होते हैं, उनको लगाने के लिए हम उसको बटन होल्स को, यानी रिंग वाले बटन होल्स को यूज करते हैं। तो ये तो हुए हमारे हैंड स्वेन बटन होल्स। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मशीन स्वेन बटन होल्स। मशीन स्वेन बटन होल है वो भी कई तरह के होते हैं। जैसे शर्ट्स में ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बटन होल बनाए थे, इनको हम हाथ से और मशीन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, मशीन से बनाने के लिए सबसे पहले एक कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद में मशीन का वो मशीनें जिसके अंदर जिगजैग स्टिच चलता है, तो उसमें बटन होल बार जो है वो दोनों तरफ बनाई जाती है।
उस विड्थ का फिर उसको हाफ विड्थ करके एक तरफ का लिया जाता है, फिर बार बना करके उसको रिवर्स के कपड़े को घुमा करके उसका रिवर्स डायरेक्शन करके फिर यहाँ तक वापस बनाया जाता है। तो इस तरह से इस बटन, फिर सीम रिपर है उसके द्वारा उसको पहले यदि हम बटन होल बनाते हैं तो उसे रिपर द्वारा बाद में काट दिया जाता है, और पहले हम कट कर देते हैं तो स्टिच के द्वारा हम उसको फिनिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फेस्ड बटन होल। फेस जिसमें कहते हैं फेसिंग यूज करते हैं, फेसिंग यूज करते हैं, ये ज्यादातर स्लीव्स पे या जो ओपन लेपल्स होते हैं जैकेट्स के उनके ऊपर भी इनको यूज किया जाता है। लगाते कैसे हैं, जैसे ये फैब्रिक है, इसके अंदर एक कट लगाया और एक फैब्रिक और रखा, तो पहले चारों तरफ से इसको स्टिच कर देते हैं, फिर कॉर्नर्स को ऐसे वी शेप कट करके तिरछा कट करके इस कट के अंदर से कपड़े को निकाल दिया जाता है और उसको फेसिंग स्टिच कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक सिर्फ होल रह जाएगा, वो भी फिनिश्ड बटन होल रह जाएगा। ये फेस बटन होता है। कफलिंग्स वगैरह भी यूज करते हैं, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं, या बटन्स के लिए जैकेट्स के स्लीव्स पे यूज करते हैं इसको। एक है पाइप्ड बटन होल। पाइप्ड बटन होल जैसा कि इसका नाम है पाइप्ड, इसमें पाइप की तरह पाइपिंग बना करके उसके अंदर यूज किया जाता है। तो डेकोरेटिव पर्पज से इसको ज्यादा यूज करते हैं। अलग अलग कलर के फैब्रिक से बनाया जाता है कई बार इसको। इसके अंदर हम इसको पाइपिंग भी डोरी डाल देते हैं, डोरी डालने से थोड़ा सा उसकी पाइपिंग मोटी हो जाती है। तरीका इनका भी यही है कि पहले एक कट लगाएंगे, दोनों तरफ स्टिच करके पहले एक बाउंडिंग जिसके अंदर पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग के बाद ये फेसिंग की पट्टी आएगी, इनको स्टिच करके इस तरह से राइट साइड इसका दिखाई देगा कि ये जब अंदर टर्न करेंगे तो इसकी जो पाइप्ड फेसिंग है वो यहां से दिखाई देती है। एक है बाउंड बटन होल्स। बाउंड बटन होल का भी जो पर्पस है फ्रेंड्स, वही प्रेटी यानी कि बहुत सुंदरता के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं कि पहले कट लगाया, कट लगा के फैब्रिक को उसको स्टिच किया और उसके साथ में दो ये बाइंडिंग जो है वो डबल करके कपड़ा उसके अंदर लगा दिया और उसको राइट साइड से टर्न किया। तो ये तो बैंडेज है उसकी, और उसके बाद में ये शेप इसका इस तरह से दिखाई देता है। ये दिखने में एक जैसे हैं बटन होल दोनों, सिर्फ ये है कि बाउंड बटन पाइप के अंदर कोड डाल देते हैं अपन, और बाउंड बटन होल के अंदर एक ऐसे ही पाइपिंग, जिस पाइपिंग को स्टिच किया है उसी को हम उस पे शेप में दे देते हैं। एक है इन सीम बटन होल। इन सीम बटन होल क्या होता है? इन सीम मतलब सीम के अंदर जहां बटन होल का स्पेस छोड़ा जाता है, तो ये एक ओपनिंग रखी जाती है, जैसे सीम बटन्स के लिए सिर्फ जहां सीम है वहीं से एक शेप रख देते हैं, अलग से हमें बटन होल नहीं बनाना पड़ता। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो रनिंग स्टिच लेकर आ रहे हैं वहां पे पहले स्टिच लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद फिर 5 नंबर का स्टिच लगा देते हैं इसके ऊपर, और फिर उसके बाद में वापस स्टिच लॉक लगा करके रनिंग स्टिच 2 या 3 नंबर का लगा लेते हैं। तो 5 नंबर का स्टिच, फिर उसको स्टिच को काट देते हैं 5 नंबर के स्टिच को, तो फिर यहाँ से एक होल रह जाता है। जब उसको सीधा करते हैं और फेसिंग को दोनों तरफ को पार्ट्स को शेप दे देते हैं, तो ये इसके अंदर शेप सीम के अंदर ये होल रह जाता है, जिसको हम बटन के लिए यूज कर सकते हैं। ये शेप्ड बटन होल है। नेक्स्ट, तो शेप्ड बटन होल भी फेसिंग बटन होल की तरह ही, यानी कि भी फेसिंग की तरह ही यूज होता है, और इसकी शेप अपन ने जैसे ट्रायंगल दे दी है, और ये ट्रायंगल तभी हो सकता है जब हम फेसिंग के थ्रू इस बटन होल को बनाते हैं लगा करके, तो इसमें शेप देते हैं। डेकोरेटिव पर्पज है इसका ज्यादा, तो हम बटन्स के लिए इसको यूज करते हैं। एक लास्ट है फ्रेंड्स, फैब्रिक लूप बटन होल्स, यानी इसके अंदर फैब्रिक का लूप बना करके उसको बटन होल की शेप दी जाती है। ज्यादातर गर्ल्स की क्लोथिंग पे या कंटिन्यूअस फैब्रिक लूप बना करके हम उसको जैकेट्स पे भी यूज करते हैं, या फ्रॉक एनक्लोजर्स जो थे, फ्रॉक फास्टनर्स की अपन ने पिछले पार्ट्स में बात की थी, तो वो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि पाइपिंग बना करके एक लूप बनाया और उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, और अपोजिट साइड में जो दूसरी प्लेकेट है सामने, उसके ऊपर ये बटन लगेगा, बट ये बटन शैंक बटन होना चाहिए, तभी इसको ये अटैक कर पाएगा। यदि हम सी थ्रू बटन्स लगाते हैं जो विदाउट शैंक बटन्स होते हैं, सी थ्रू बटन्स लगाएंगे, तो हम
ये वाले बटन्स, ये लूप काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए इस लूप की जितनी साइज है, जितनी थिकनेस है, उतना इसके ऊपर शैंक बनाना या होना जरूरी है। तो शैंक नहीं होगा तो हम थ्रेड के थ्रू रेनफोर्स बटन बना के शैंक बना देंगे, और ऑलरेडी यदि है इसके अंदर शैंक तो उसकी साइज के हिसाब से हम इसको बटन होल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस तरह के अलग अलग बटन होल्स देखे हैं, जो कि अलग अलग तरह की बटन्स के लिए लगाए जाते हैं। जैसे भी बात की थी कि हॉरिजॉन्टल बटन होल और ये वर्टिकल बटन होल और आईलेट्स, ये बटन होल हम जो बटन्स विदाउट शैंक बटन है, इनको कहते हैं स्यू थ्रू बटन्स भी करें, यानी कि जिनको हम सिर्फ स्टिच कर सकते हैं, इनको का दूसरा नाम है स्यू थ्रू बटन्स। तो ये जो 2 होल वाले 4 होल जिनको हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं, इन बटन्स को लगाने के लिए हम हैंड स्यून बटन्स का यूज करते हैं। यानी कि यदि आपका बटन हैंड स्यून है तो आपका बटन होल भी हैंड स्यून होना चाहिए। यदि आपका बटन मशीन स्टिच्ड है तो आपका बटन होल भी मशीन स्टिच्ड होना चाहिए। यदि ये मशीन स्टिच्ड हम यूज करेंगे तो ये जो स्टिचेस अपन ने दिए हैं ये हम मशीन स्टिच के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। और बाकी जो अपन ने ये जो बटन्स दिए थे शैंक बटन, इनके लिए हम, जैसे ये शैंक बटन है, इनके लिए हम ये अपन यूज कर सकते हैं। जितने भी फेसिंग बटन है, स्पेशली रेनफोर्स बटन जो है, रेनफोर्स बटन के लिए हम पाइप्ड बटन होल, फेस बटन होल, बाउंड बटन होल, इनसीम बटन होल, ये और शेप्ड बटन होल, ये हम सारे के सारे रेनफोर्स बटन के लिए यूज करते हैं। और जो प्रेस स्टड बटन है, इनके लिए बटन होल नहीं होता, ये एक फास्टनर्स में आती हैं जिनका 4 पार्ट का ये अलग होता है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में भी बात करेंगे इस बारे में। तो आज हमने अलग अलग बटन होल्स को देखा कि अलग अलग बटन होल्स किस तरह से बटन के साथ अटैच होते हैं। थैंक यू।